साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सद्गुरुदेव भगवान की जय। हम अष्टावक्र गीता के चिंतन मनन करते हुए आज चौथा प्रकरण में पहुंचे हुए हैं। जैसे कि तीसरे प्रकरण में अष्टावक्र जी ने कुछ परीक्षा के लिए उन्होंने प्रश्न पूछे थे, उन्हीं का उत्तर राजा जनक जी यहाँ पर उत्तर दे रहे हैं। योगी को पाप पुण्य कुछ भी स्पर्श नहीं करते, इस प्रकार के उन्होंने यहाँ मत को स्थापित करते हुए अपना आत्मा प्रबोधन का, आत्मा ज्ञान का वो पुष्टि करते हुए प्रस्तुत कर रहे हैं। और राजा जनक यहाँ पर उत्तर देते हुए कहते हैं, हंतात्मज्ञस्य धीरस्य खेलतो भोगलीलया नहीं संसार बाहिकीर्मूढेशः समानत यत्पदं प्रेप्सवो दीना शक्राद्या सर्वदेवता अहो तत्र स्थितो योगी च हर्षमुपगच्छति तत् अज्ञस्य पुण्यात् पापाभ्यां स्पर्शो हन्तुर्न जायते नहि आकाशास्य धूमेन दृश्यमानापि संगति आत्मैवेदं जगत् सर्वं ज्ञातं केन महात्मना यदृक्षया वर्तमानं त निषेद्धं क्षेमत क्षमेतक आब्रह्मस्तम्भपर्यन्ते भूतग्रामे चतुर्विधे विज्ञस्यैव हि सामर्थ्य इच्छा निक्षा विवर्जने आत्मानम् अद्वयं कश्चित् जानाति जगदीश्वरम् यद्वेत्ति तस्य कुरुते न भयं तस्य कुत्रचित्। इन श्लोकों के माध्यम से जो उन्होंने प्रश्न उठाए थे उनका उत्तर दे रहे हैं। इन श्लोकों का भाव इस प्रकार से है, भोग लीला से खेल करते हुए आत्मा ज्ञानी धीर मनुष्य की समानता संसार में लिप्त मूढ़ मनुष्यों से भी नहीं की जा सकती है। जिस पद की आकांक्षा करते हुए इंद्र आदि देवता दीन हो रहे हैं, योगी उस पद पर स्थित होकर भी हर्षित नहीं होता। जो उस पद को जान लेता है, पाप पुण्य के साथ उसका अंतःस्पर्श को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि धुआं आकाश की ओर जाता दिखाई देता है, फिर भी उसका संबंध आकाश के साथ नहीं होता। जिस महात्मा ने इस संसार भर को आत्मा रूपी जाना है, उस ज्ञान में स्थित को प्रारब्ध से निषिद्ध करने की क्षमता किसमें है? ब्रह्मा से चींटी पर्यंत 4 प्रकार के जीव समुदाय में से इच्छा और अनिच्छा के त्याग में ज्ञानी की ही सामर्थ्य है। जो कोई आत्मा और परमात्मा में अद्वैत भाव रखता है, उस आत्मा को जानने वाले के समान जो जानता है, उसे वह भय स्वरूप कहीं नहीं होता। इन श्लोकों का यह भाव अर्थ है। अब इसकी थोड़ी सी विश्लेषण की गई है, हम उनका भी चिंतन मनन करें। भोग लीला से खेल करने वाली बात का अर्थ विपरीत न लगा ले, क्योंकि शरीर से संबंधित भोग तो ज्ञानी और अज्ञानी सभी के लिए अपेक्षित है। अज्ञानी व्यक्ति उन भोगों में लिप्त हो जाता है, जबकि ज्ञानी उनमें लिप्त नहीं होता, आसक्त नहीं होता। इसलिए शरीर के उपयुक्त भोग तो सभी भोगते ही हैं, किंतु ज्ञानी पुरुष का भोग निष्काम होता है, निष्प्रियात्मक होता है। इसलिए अज्ञानी पुरुष उनकी क्षमता नहीं कर सकते। स्मरण रहे कि तीसरे प्रकरण में अष्टावक्र जी ने जनक की परीक्षा के लिए ज्ञानी पुरुषों पर कुछ आक्षेप युक्त प्रश्न किए थे, परीक्षा किए थे। इस प्रकरण में जनक के उन आक्षेपों के विचार पूर्ण उत्तर दिए हैं कि देवता भी जिस पद को पाने के लिए लालायित हैं, योगी उस पद को पाकर भी हर्ष को प्राप्त नहीं होता। योगी को किसी भी ऐश्वर्य की इच्छा नहीं होती। यदि कुछ मिल जाए तो उससे हर्ष नहीं हो, और न मिले तो अप्रसन्नता नहीं। इस कारण उसे हानि, लाभ, जय, विजय सब में समानता का अनुभव होता है।
जो उस पद को जान लेता है उसे पुण्य या पाप स्पर्श भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यह आकाश के समान विशाल हृदय वाला हो जाता है। आप देखते हैं कि आग जलती हुई और उसमें धुआं उठता हुआ, आप यह भी देखते हैं कि आग से जो धुआं उठता है वह ऊपर की ओर आकाश की ओर चला जाता है। धुआं अधिक होता है तो वातावरण को आच्छादित कर लेता है, किंतु न तो वायु उससे लिप्त होती है, न आकाश। वायु उसे उड़ा ले जाता है किंतु उससे प्रभावित नहीं होता। धुआं आकाश तक उठता है तो भी आकाश उससे अप्रभावित ही रहता है। इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष पाप पुण्य से प्रभावित नहीं होता। प्रथम तो ज्ञानी पुरुष कोई पाप करता ही नहीं, क्योंकि पाप में उसकी प्रवृत्ति होती ही नहीं है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अनजाने में कोई पाप भी बन जाए, जैसे कि कभी किसी कीड़े मकोड़े पर पांव पड़ आ जाए और वो मर जाए, यद्यपि यह भी पाप है। किंतु अनजाने में ऐसा हो ही जाए तो कोई क्या करे। यह पाप अज्ञानी मनुष्यों के लिए फल का भागी बन सकता है, क्योंकि अज्ञानी मनुष्यों को जानकर किए जाने वाले या न जानकर किए जाने वाले कर्म दोनों ही प्रकार के कर्म विषयांधता में होते हैं, जबकि ज्ञानी का कोई भी कर्म विषयात्मक नहीं होता, सापेक्ष नहीं होता। संसार में जितने भी शरीरधारी हैं उन सभी में आत्मा एक ही है, इसलिए आत्मा ज्ञानी पुरुष सभी में अपना ही आत्मा का अनुभव करता है, सभी में आत्मा भाव रखता है। किंतु प्रारब्ध भोग तो ज्ञानी भी नकार नहीं सकता, उसे भी उसका भोग भोगना ही होगा। पंचदशी में कहा है कि प्रारब्ध कर्म के भोग में ज्ञानी और अज्ञानी दोनों ही समान है, किंतु ज्ञानी मनुष्य क्लेश को धैर्य पूर्वक सह लेता है, इसलिए उसे कोई क्लेश भी पीड़ित नहीं करता, जबकि अज्ञानी व्यक्ति अपनी मूर्खता से दुख में धैर्य छोड़ देता है, इसलिए उसे वह क्लेश पर्वत के समान विशाल प्रतीत होता है। और ज्ञानी पुरुष की क्षमता का निषेध कोई अज्ञानी व्यक्ति अपने प्रारब्ध की प्रबलता से भी नहीं कर सकता। जरा ठीक से समझ ले तो इस तथ्य को, विगत जन्म में दो व्यक्ति परस्पर शत्रुता रखते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, और उसे लड़ाई झगड़े में ही एक मारा जाता है। जो मारा जाता है वो अगले जन्म में प्रतिशोध ले सकता है उससे, किंतु जिसने मारा वह अगले जन्म में हो गया ज्ञानवान और समझने लगा सभी को आत्मावत। अब यह किसी को शत्रु मित्र भी नहीं मानता। ऐसे स्थिति में विगत जन्म का प्रतिशोध वाला प्रारब्ध उस ज्ञानी पुरुष के विरुद्ध कोई फल नहीं दिखा सकता, और यदि फल दिखाए भी इतना अल्प कि ज्ञानी पुरुष उससे क्लेश को प्राप्त नहीं होता। चौथे श्लोक के दोनों ही तात्पर्य हो सकते हैं कि ज्ञानी अज्ञानी दोनों को प्रारब्ध भोग भोगने होंगे, किंतु ज्ञानी पर अज्ञानी के प्रारब्ध का अधिक जोर नहीं चल सकता। दूसरा यह है कि ज्ञानी का प्रारब्ध यदि आत्मा ज्ञान प्राप्ति के लिए है तो अन्य किसी का प्रारब्ध उसका निषेध कर सकता है। संसार में 84 लाख योनियां हैं, उनका विभाजन 4 मुख्य जीव समुदाय के रूप में किया जा सकता है, जैसे मनुष्य, पशु पक्षी, कीट पतंग और वृक्ष आदि। इन सभी में इच्छाएं होती है, और जो इच्छाएं होती है वो आशाएं बनती है। मनुष्य सोचता है कि आशा की है तो कभी तो पूरी होगी, किंतु आवश्यक नहीं है कि आशा पूरी हो ही जाए। कभी कभी आशा पूरी भी हो जाती है और कभी आशा कभी कभी आशा निराशा में भी परिणत हो जाती है। आशा जिंदगी भर पूरी नहीं होती है, निराशा हो जाती है, और जो आशा पूरी नहीं होती वह मनुष्य को सदा व्याकुल बनाए रहती है। और मनुष्य किसी भोग के प्रति अनिच्छा रखता हो तो वह भोग रूप नहीं सकता। यदि प्रारब्ध भोग दुख रूप है तो दुख भोगना ही होगा मनुष्य को।
इस प्रकार अज्ञानी पुरुष न तो किसी अप्राप्य भोग को प्राप्त करने में समर्थ है, न प्राप्त हुए भोग को नकारने में ही समर्थ है। इसका अर्थ है कि प्रारब्ध में जो मिलना लिखा है वो मिलेगा ही, जो नहीं मिलना लिखा हुआ है वो लाख प्रयत्न करने पर भी नहीं मिल सकता है। किंतु ज्ञानी पुरुष इच्छा और अनिच्छा दोनों को ही त्यागने में समर्थ है। वो किसी भी अनिच्छित भोग के प्राप्त करता है, करता हुआ भी न प्राप्त करने के समान निष्प्रिय रहता है। उसे किसी भोग की इच्छा भी नहीं होती। इस प्रकार ज्ञानी इच्छा का त्याग तो कर ही सकता है, जो अनिच्छित है उसे भी त्यागने में समर्थ रहता है। तात्पर्य यह है कि वह किसी भी इच्छा अनिच्छा के बंधन में पड़ता नहीं है, वरन सर्वथा विकार युक्त ये रहता है। आत्मा ज्ञानी को आत्मा और परमात्मा में भिन्नता प्रतीत नहीं होती। वह जानता है कि जो परमात्मा है वही आत्मा है, क्योंकि आत्मा अंशभूत है परमात्मा का। सागर में जो जल है अथाह वह बूंद बूंद मिलकर सागर रूप लेता है। यदि सागर बिखर जाए बूंदों के रूप में तो अनंत बूंदें दिखाई देगी, किंतु उन अनंत बूंदों को बिखर कर भी सागर तो सागर ही रहेगा। उसका जो मूल रूप है वो नहीं बदलेगा, वो ज्यों क्या त्यों रहेगा। और उसकी वो अनंत बूंदें स्वरूप उनका भी वही रहेगा। सागर द्रव रूप है, जल रूप है, बूंदों का भी वह रहे वही होगा। बूंदों में भी वही गुण होगा जो सागर में है। इसी प्रकार परमात्मा के अनंत रूप हैं, यह देहधारी, उनमें जो आत्मा है वह वैसा ही है जैसा कि परमात्मा। इस प्रकार आत्मा और परमात्मा में पूर्ण रूप से अभिन्नता है, उसमें द्वैत भाव हो ही नहीं सकता है। किंतु अज्ञानी मनुष्य आत्मा परमात्मा में द्वैत भाव रखते हैं और इसीलिए अनेक प्रकार के भयों को प्राप्त होते रहते हैं। जबकि आत्मा ज्ञानी मनुष्य में द्वैत भाव का अभाव होता है। वह जानता है कि जो परमात्मा है वही मैं हूँ, इसलिए वह कभी भी भयभीत नहीं होता, न वह किसी से डरता है और न कोई उसे डरा सकता है। इस प्रकार की भाव ये चतुर्थ प्रकरण में व्यक्त किए गए हैं। अब पंचमा प्रकरण में, पांचवा प्रकरण में देहाभिमान के त्याग से मोक्ष की प्राप्ति के विषय में अष्टावक्र जी कहते हैं, नते संगोस्ति केनापि किम शुद्ध्यस्त्यक्तुमिच्छसि संघात विलयं कुर्वन् एवमेव लयं व्रज उदेति भवतो विश्वं बारीघेरिव बुद्बुद इति ज्ञात्वैका आत्मानम् एवमेयं लयं व्रज प्रत्यक्षमप्यवस्तुत्वं विश्वं नास्त्यमले त्वयि रज्जु सर्प इव व्यक्त एवमेव लयं व्रज समदुःख सुख पूर्णम् आशा नैराश्ययो समः समजीवित मृत्यु सन्निमेव लयं व्रज। इन श्लोकों का भाव बता रहे हैं पहले। अब अष्टावक्र जी शिष्य रूप राजा जनक की परीक्षा के पश्चात इन 4 श्लोकों में उपदेश की दृढ़ता के लिए लय का उपदेश करते हुए कहते हैं, तेरा संग किसी के साथ नहीं होने के कारण तू शुद्ध स्वरूप है। अब तू किसी के त्याग की इच्छा करता है। इस प्रकार देहाभिमान के त्याग की ही इच्छा करके लय मोक्ष को प्राप्त हो जा। जैसे समुद्र से बूंद बूंद उत्पन्न होता है, वैसे ही तुझसे संसार की उत्पत्ति है। इस प्रकार एकमात्र आत्मा को ही ऐसा सामर्थ्य वाला जानकर मोक्ष को प्राप्त हो जा। दृश्यमान विश्व प्रपंच प्रत्यक्ष होकर यथार्थ में तुझे मल रहित में रस्सी में सर्प की भ्रांति के समान नहीं है। अतएव तू मोक्ष को प्राप्त हो जा। जिस दुख और सुख समान है, आशा और निराशा समान है, जीवन मरण भी समान है, ऐसा पूर्ण भाव वाला होकर तो मोक्ष को प्राप्त हो जा। ये इन श्लोकों का भाव है। अब इन यहाँ पर चिंतन मनन किया गया है इन श्लोकों के ऊपर कि आत्मा सदा असंग है,
शुद्ध स्वरूप है, किंतु देहाभिमान के होने के कारण वह संग युक्त एवं मलावृत हो जाता है, क्योंकि उसे अनंत शरीरों वाला संसार दिखाई देता है। परिवार में या माता है या पिता है या भाई है या पत्नी है या पुत्र है या मित्र है, इस प्रकार शरीर भेद के साथ आत्मा का भी भेद प्रतीत होता है। यह मेरा आत्मा है या तेरी आत्मा है, इस प्रकार आत्मा की भिन्नता भी प्रतीत होती है। और तब कोई दोष युक्त दिखाई देता है तो कोई दोष निर्दोष दिखाई देता है। जगत में सर्वत्र ऐसी ही भ्रांति है। लोग उसी भ्रांति में अनेक प्रकार के त्यागों की घोषणा करते हैं। कोई धन दान करता है, कोई गोदान करता है, कोई भूमि दान करता है, कोई तो घर को ही त्याग कर चल देते हैं। अष्टावक्र प्रश्न करते हैं कि तू किस प्रकार के त्याग की इच्छा करता है? यदि त्याग ही करना है तो और किसी वस्तु का त्याग न कर केवल देहाभिमान को ही छोड़ दे। बस देहाभिमान छोड़ने पर ही मोक्ष मिल सकता है। किंतु धार्मिक लोग इस बात को नहीं मानना चाहते। वो मोक्ष का साधन बना मानते हैं। दान को बापी कूप तड़ाक बनवाते हैं, धर्मशाला बनवाते हैं, पाठशाला और अस्पताल बनवाते हैं, मंदिर बनवाते हैं और उन पर नाम लिखवाते हैं कि अपना सभी दानवीरों के नाम खुदे हैं, उनके द्वारा निर्मित कराई गई इमारतें पर। इससे लगता है कि मनुष्य नाम के पीछे मतवाला हो रहा है। वह अपने नाम के पीछे दूसरों के नाम मिटाने से भी नहीं चूकता है। एक सम्राट था, उसने समस्त संसार जीतने की घोषणा की। उसने सर्वोच्च पर्वत पर विजय प्राप्त की और उसके शिखर पर अपना नाम पट लगवाना चाहा। उसने समझा कि इस शिखर को सर्वप्रथम मैंने ही जीता है, परंतु उसके सैनिकों ने कहा सम्राट, वहां तो बहुत से विजेताओं के नाम लिखे हैं, अब उस शिखर पर एक भी नाम लिखने का स्थान नहीं। सम्राट ने आज्ञा दी कि जो नाम सबसे ऊपर लिखा है उसे मिटा दो। आज्ञा का पालन हुआ। सबसे ऊपर वाला नाम मिटाकर उस सम्राट का नाम लिख दिया गया। किंतु सम्राट के मुखिया अमात्य जो मंत्री को बाद में पता चला कि उस कार्य का जब पता चला तो उसने कहा कि सम्राट, यह कार्य तो ठीक नहीं हुआ, आपने नाम मिटाने की प्रथा चला दी। अब अगले विजेता आपका नाम मिटाकर अपना नाम लिखेंगे। इस प्रकार महत्वाकांक्षा बढ़ती है तो लोग दूसरों का नाम मिटाकर अपना नाम लिखवाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नाम कभी मिटता नहीं है, इसलिए जैसे भी करो अपना नाम करो। दान में भी नाम की आकांक्षा रहती है और त्याग में भी। इसी प्रकार सभी लोग त्यागों में विद्यमान है देहाभिमान, जो कि सदा ही बंधन का कारण रहा है। मोक्ष के लिए देहाभिमान छोड़ना पड़ेगा, नाम भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि नाम तो देह का ही होता है, आत्मा का कोई नाम होता ही नहीं। यह देहाभिमान के त्याग को ही त्याग मानते हैं। उसी त्याग से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, यही वो बात बता रहे हैं। समुद्र में बुदबुदें उत्पन्न दिखाई देते हैं, नदी नाले आदि में भी देख सकते हैं। इसका मतलब है कि प्रवाह युक्त पानी में वो उत्पन्न होते हैं और उसी में लय हो जाते हैं। इसी प्रकार यह अनंत देहादि रूप वाला संसार परमात्मा से ही उत्पन्न होता है और फिर उसी में ही समा जाता है। रस्सी में सर्प की भ्रांति वाली बात पहले भी कही जा चुकी है, इसलिए इसके विषय में पुनः कथन अपेक्षित नहीं है। वस्तुतः रस्सी पड़ी है तो अंधेरे में वो सर्प दिखाई दे तो आश्चर्य ही क्या, उसी भ्रांति के समान है यह दिखाई देने वाला संसार। जब यह भ्रांति जानने में आ जाती है, जब मनुष्य को ज्ञान हो जाता है कि संसार भ्रांति है, तभी वो मोक्ष मार्ग पर अग्रसर होता है। मोक्ष का अधिकारी वही है जिसे दुख और सुख में शोक एवं हर्ष नहीं। दुख मिलता है तो उसे प्रारब्ध भोग मान करके सहन करे और उससे दुख न हो। सुख मिले तो वह प्रारब्ध स्वरूप प्राप्त हुआ समझे, उससे हर्षित न हो, प्रसन्न न हो।
ऐसा व्यक्ति आशा निराशा में भी समान व्यवहार करता है। आशा पूरी हो तो कुछ हर्ष की बात नहीं, और निराशा होना पड़े तो उससे दुखित नहीं होता। इसी प्रकार जीवन और मरण में भी समान भाव वाला रहे। जीवन जब तक चलता है चलता रहे, न चले तो भी कोई चिंता नहीं। मृत्यु आती है तो आए, उसके विषय में चिंता करने से, भयभीत होने से भी कोई लाभ नहीं है, क्योंकि वह तो सब भाग्याधीन है। मनुष्य जितना जीवन लेकर आया है उतना ही समय तक जीवित रहेगा, अधिक समय तक वह जीवित नहीं रह सकता है। और ज्ञानी पुरुष दुख सुख में, आशा निराशा में, जीवन मरण में सभी में समान भाव रखता है। जब वह पूर्ण रूप से ऐसा समभाव वाला हो जाता है तब मोक्ष उसके लिए दुर्लभ नहीं है, सुलभ ही सुलभ है। इस प्रकार की वर्णन ये 5वां प्रकरण में बताया गया है। और 6वां प्रकरण में आगे कहते हैं अष्टावक्र जी, आत्मा का त्याग, ग्रहण और लय कुछ भी नहीं है, इसके विषय में वर्णन कर रहे हैं। अष्टावक्र जी कहते हैं आकाशात् बदनन्तोऽहं घटवत् प्राकृतं जगत् इति ज्ञानं तथैस्तस्य न त्यागो न ग्रहो लय महोदधीधिरीबाहं सप्रपञ्चो बीचि सन्निभः इति ज्ञानं तथैतस्य न त्यागो न गृहो लय अहं स शक्ति साकाशो रूप्यवद विश्वकल्पना इति ज्ञानं तथैतस्य न त्यागो न ग्रहलय अहं वा सर्वभूतेषु सर्वभूतान्यथो मयि इति ज्ञानं तथैतस्य न त्यागो न ग्रहो लय। इन श्लोकों का भाव आगे वर्णन कर रहे हैं। अब अष्टावक्र जी लयादि को भी न होने का वर्णन करते हैं इस प्रकरण में। यथा मैं आकाश के समान अनंत हूँ, जबकि जगत घट के समान प्रकृति जन्य है। इस कारण आत्मा का त्याग, ग्रहण और लय नहीं है, यही ज्ञान है। मैं समुद्र के समान हूँ, यह विश्व प्रपंच तरंगों के समान है, अतएव इसका न त्याग है न ग्रहण और लय ही है, यही ज्ञान है। मैं सीप के समान हूँ और यह विश्व की कल्पना चांदी के समान है, अतएव इसका न त्याग है न ग्रहण है न लय है, यही ज्ञान है। मैं सभी भूतों में हूँ और सब भूत मुझ में है, अतएव इसका न त्याग है न ग्रहण है न लय है, यही ज्ञान है। इन श्लोकों का भाव यही है। अब इसका भावार्थ कहते हैं आकाश अनंत है, व्यापक है, किंतु संसार घड़े के समान प्रकृति जन्य है, भौतिक है। आत्मा अभौतिक है, सूक्ष्म है, उसकी कोई सीमा नहीं, उसका कभी अंत नहीं, उसका उत्पत्ति विनाश भी नहीं। यह सब तो प्रकृति से, मिट्टी से उत्पन्न घड़े के साथ ही है, क्योंकि घड़ा मिट्टी से बनता है, मिट्टी में ही मिल जाता है। वही स्थिति संसार की है, उसका निर्माण प्रकृति करती है। जिसका निर्माण होता है वो टूटता है, जो उत्पन्न होता है वो नष्ट भी होता है। जो छोड़ा जा सकता है और ग्रहण भी किया जा सकता है, किंतु आत्मा तो उत्पत्ति विनाश से रहित है, वो अनंत और असीमित होने के साथ साथ सूक्ष्म भी है। इसलिए न तो उसका त्याग किया जा सकता है न ग्रहण ही। लय भी उसी का होता है जो व्यक्त हो, जो प्रकट हो। समुद्र भी विशाल है, उसका विस्तार भी इतना है कि कहीं पार ही नहीं दिखाई देता। उस समुद्र के समान और अपार विस्तार वाला है यह आत्मा, किंतु संसार उसकी समता नहीं कर सकता। संसार तो समुद्र में उठने वाली तरंग के समान है, इसलिए वह इन्हीं के समान नाशवान है। तरंगे उठती हैं और नाश को प्राप्त हो जाती है, किंतु आत्मा से उद्भूत होता है और नाश को प्राप्त हो जाता है। किंतु आत्मा का जब उद्भव ही नहीं हो तो उसका लय होना भी संभव नहीं, न त्याग संभव है, न ग्रहण किया जाना ही संभव है। सीप में चांदी के भ्रम वाला उदाहरण बहुत पुराना है। सीप सफेद होता है
उसी में चमक भी होती है। दूर से देखने पर उसमें चांदी का भ्रम भी हो सकता है। जब आप सीप को देखते हैं तब सीप ही होती है, वह चांदी नहीं होती है। चांदी तो भ्रम से दिखाई देती है। इस प्रकार जैसे सीप सत्य है वैसे ही आत्मा भी सत्य है। शरीर रूप तो भ्रम से ही दिखाई देता ही है। इससे समझ ले कि विश्व तो कल्पना मात्र है, सत्य नहीं है, किंतु आत्मा सत्य है। उसकी न उत्पत्ति है न विनाश, उसे आप न पकड़ सकते हैं न छोड़ ही सकते हैं। ऐसे आत्मा का लय भी नहीं हो सकता है, क्योंकि लय तो उसी का हो जो व्यक्त हो, जो प्रकट हो। जो अप्रकट है उसका लय होना या न होना नहीं बनता। आत्मा सभी देहधारियों में है, कोई भी देहधारी आत्मा से रहित नहीं हो सकता। इसी प्रकार आत्मा में समस्त देहधारी आश्रय लिए हुए हैं। वह आत्मा एक ही है, सब शरीरों में है, भिन्न भिन्न नहीं है। आप माला देखते हैं, एक सूत्र में पिरोए रहते हैं सभी मन के। कोई एक मन का यह नहीं कह सकता है कि अमुक मन के में मुझसे भिन्न सूत्र है। आत्मा के विषय में भी यही कहते हैं अष्टावक्र जी, आत्मा सब भूतों में विद्यमान है और सभी भूत आत्मा में विद्यमान है, किंतु भूत समुदाय शारीरिक रूप से भिन्न भिन्न है। वह असंख्य हो गया है, और जो असंख्य है, अनंत है, उसे आप त्याग भी नहीं कैसे कर सकते हैं। जब कोई वस्तु अनंत रूप में हो तो न वो त्याग किया जा सकती है न ग्रहणी किया जा सकता है। इसी प्रकार उसका विलय होना भी संभव नहीं है। इस प्रकार 6वें प्रकरण का इन श्लोकों का भाव हम अभिव्यक्त किया, और आज की प्रसंग हम यहीं पर विराम ले रहे हैं। ये अष्टावक्र जी की आत्मा प्रबोधन स्वरूप ज्ञान श्रवण और चिंतन मनन करते हुए अपना जीवन को भी आत्मा को साक्षात्कार करने में आप प्रवृत्त हो, यही प्रभु के चरणों में बंधन प्रार्थना सहित मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।